तो बीएमसी के इस चुनाव में पहली बार बीएमसी की सत्ता बीजेपी के हाथों में जाती दिख रही है। लिहाजा ठाकरे ब्रांड पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजों ने राज्य की राजनीति में सिर्फ सत्ता का संतुलन नहीं बदला है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा भी काफी हद तक साफ कर दी है। मुंबई महानगर पालिका में भाजपा और उसके सहयोगियों की बढ़त ने यह संदेश दे दिया है कि शहरी महाराष्ट्र की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र की निर्विवाद रूप से नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। हिंदुत्व और विकास के कॉम्बो ने युवा मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने में कामयाबी हासिल की है, जबरदस्त तरीके से आकर्षित किया है। डबल इंजन से आगे बढ़कर अब ट्रिपल इंजन सरकार का नैरेटिव शहरी वोटर में पैठ बना चुका है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर खुद को राज्य के नंबर 1 नेता और भाजपा की अगली पीढ़ी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने में सफल रहे हैं। इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू ठाकरे ब्रांड का कमजोर पड़ना है। मुंबई, जहां पिछले 25 वर्षों से ठाकरे परिवार का एक छत्र राज रहा है, वहां बीजेपी और शिंदे गुट की बढ़त ने ठाकरे दुर्ग को ढहा दिया है। राज ठाकरे की बाहरी बनाम स्थानीय वाली राजनीति को युवाओं ने सिरे से नकार दिया है। मुंबई की बदलती जनसांख्यिकी अब शिवसेना के पक्ष में नहीं दिखती है। मराठी वोटों का विभाजन और उत्तर भारतीय वोटों का भाजपा के पक्ष में एक तरफा ध्रुवीकरण जीत का बड़ा कारण बना है। पवार परिवार के गढ़ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पवार बनाम पवार की जंग ने यह संकेत दिया है कि अब यहां भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी घटते प्रतिफल का नियम लागू हो गया है। कांग्रेस की स्थिति और भी चिंताजनक है। शहरी इलाकों में उसका आधार लगातार खिसक रहा है और वो दहाई के आंकड़े तक सिमट कर रह गई है। भाजपा को सबसे बड़ा फायदा एक बिखरे हुए विपक्ष से मिला। महाविकास अघाड़ी में स्पष्ट नेतृत्व की कमी और आपसी खींचातान ने भाजपा के लिए राह और आसान कर दी। मुंबई की बदलती जनसांख्यिकी भी अब शिवसेना के अनुकूल नहीं रही। मराठी वोट जहां बटा हुआ दिखा, वहीं उत्तर भारतीय वोट का भाजपा के पक्ष में एकजुट होना निर्णायक साबित हुआ। राज ठाकरे की बाहरी विरोधी राजनीति का असर खासकर युवाओं में कमजोर पड़ता दिखा। इसके उलट भाजपा की महिला केंद्रित योजनाएं एक बार फिर चुनावी गेम चेंजर साबित हुई हैं। हालांकि इन सबके बीच राज्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर उठते सवाल इस चुनाव की सबसे बड़ी संस्थागत चुनौती बने हुए हैं। नतीजे महाराष्ट्र निकाय चुनाव के आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड रसमलाई हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोगों के पोस्ट में 2 नाम सामने आ रहे हैं, तमिलनाडु के बीजेपी नेता अन्नामलाई और मनसे चीफ राज ठाकरे। कई लोग रसमलाई की तस्वीर शेयर करते हुए मनसे चीफ राज ठाकरे को महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत की बधाई दे रहे हैं और साथ ही उन्हें अन्नामलाई की याद दिला रहे हैं। राज ठाकरे को अब तक सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा होगा। ये भी मालूम हो गया होगा कि वो बाल ठाकरे कतई नहीं है। जैसे प्रियंका गांधी अपनी दादी जैसे होने के बावजूद इंदिरा गांधी नहीं बन पाई, किसी के जैसे लगने से कुछ नहीं होता, किसी के स्टाइल कॉपी करने से भी कुछ नहीं होता। फील्ड कोई भी हो, अपना ही हुनर तराशना होता है। कहते भी हैं किसी की कॉपी बनने से अच्छा है आप खुद का बेहतर वर्जन बनिए। राज ठाकरे और प्रियंका गांधी में एक बड़ा फर्क भी है। प्रियंका गांधी को खुली छूट कभी नहीं मिली, जबकि राज ठाकरे हर जगह राजनीति में मन मर्जी चलाते रहे हैं। जब जो मन किया करते रहे। सड़क पर उत्पात तो पुरानी शिवसेना की तरह ही या थोड़ा आगे बढ़कर जारी रखा, लेकिन चुनावी राजनीति में उनका मन बार बार बदलता रहा। शिवसेना के विरोध से शुरू हुई राज ठाकरे की राजनीति 2019 में मोदी के मुखर विरोध के रूप में भी देखने को मिली थी। बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे ने पहली बार औपचारिक गठबंधन किया था, बरसों पहले अलग हो चुके अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन ये भी बेकार चला गया। बाल ठाकरे बनने के चक्कर में राज ठाकरे बर्बाद हो चुके, उद्धव ठाकरे जैसे भी नहीं रह गए। नगर निगम चुनाव में पूरे महाराष्ट्र के 2869 वार्डों से आए रुझानों में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस
कुल 15 सीटों पर ही आगे बढ़ती दिखाई दी, जिनमें 8 बीएमसी की हैं। 29 में से 24 नगर निगमों में तो खाता भी नहीं खोल पाई मन से। गठबंधन में राज ठाकरे बीएमसी की 52 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 163 सीटों पर। बीएमसी सहित 29 नगर महापालिकाओं के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का सफाया कर दिया, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में असुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से लेकर एनसीपी तक का खेल बिगाड़ दिया है। मुस्लिम इलाके में एआईएमआईएम ने जमकर सियासी उड़ान भरी है। राज्य की 29 नगर पालिका की कुल 2869 सीटों में असउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 75 सीटों पर बढ़त बनाए हैं या फिर जीत दर्ज कर चुकी। मुस्लिम बहुल मालेगांव और संभाजी नगर में किंग मेकर बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 12% है, लेकिन मुंबई में 20% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। मुंबई की सियासत में मुसलमानों का काफी दबदबा माना जाता है। मुंबई के मुस्लिमों के इलाके कई सीटों पर कांग्रेस से लेकर एनसीपी का गेम खराब कर दिया है, और ये बहुत अहम है जिस तरह से सियासत बदली है और जिस तरह से अब तस्वीरें खुलकर सामने आ रही हैं। एक बात तो तय है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी आगे आई है और सबसे बड़े नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने है। बीएमसी की सत्ता पर काबिज महायुति है और दूसरे खेमों में जमकर हलचल है। हलचल इस बात की कि आखिर किस तरह से फेस सेविंग की जाए और किस तरह से खुद का बचाव किया जाए। खास पेशकश में इतना ही। अपडेट लगातार इन 24 न्यूज पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।